जय श्री महाकाल भाइयों, आज की ये वीडियो कोई मनोरंजन नहीं है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कड़वी सच्चाई रखने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद कुछ ब्रांड्स को मिर्ची लग जाए, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है आपका वो पैसा बचाना जिसे आपने दिन रात एक करके कमाया है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए कार सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं होती, वो उसके जीवन भर की जमा पूंजी होती है, उसके बच्चों के सपने होते हैं। और जब कंपनियां आपको प्रीमियम के नाम पर घटिया लोहा, पुराना इंजन और बेकार सर्विस नेटवर्क थमा देती हैं, तो वो सिर्फ एक गलत फैसला नहीं, एक धोखा होता है। आज हम बात करेंगे 2026 की टॉप 15 फ्लॉप और नॉनसेंस कारों की, जो भारतीय बाजार में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं, या आपको खरीदने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप इन 15 नामों में से किसी को भी घर लाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो आपकी आँखों से पर्दा हटा देगी। नंबर 15 पर है सिट्रोन C5 एक्रोस। भाइयों, ये गाड़ी भारत में सिर्फ नाम की है, 40 लाख रुपए के ऊपर की कीमत, लेकिन सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए आपको गूगल मैप्स के साथ साथ भगवान की दुआ की भी जरूरत पड़ती है। फ्लॉप क्यों? इसका रीसेल वैल्यू 0 है। आज खरीदो, कल बेचने जाओ तो आधे पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसके पार्ट्स इतने महंगे हैं कि एक बार एक्सीडेंट हुआ तो बैंक से लोन लेना पड़ जाएगा। इसकी जगह हुंडई टक्सन या वोल्क्सवैगन टिगुआन देखिए, वहाँ आपको भरोसा और नेटवर्क दोनों मिलता है। नंबर 14 महिंद्रा मराजो। महिंद्रा का ये शार्क अब बूढ़ा हो चुका है। 2026 में इस पुरानी टेक्नोलॉजी को कौन खरीदेगा? फ्लॉप क्यों? महिंद्रा ने खुद इस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। इसका इंटीरियर 2018 जैसा लगता है। मार्केट में इससे कहीं बेहतर विकल्प मौजूद हैं। बिना सोचे मारुति अर्टिगा या किया कैरेंस लीजिए, माइलेज भी मिलेगा और फीचर्स भी। नंबर 13 AMG ग्लॉस्टर। ये हाथी जैसा शरीर और चूहे जैसा भरोसा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी पेचीदा है कि कब कौन सा सेंसर बोल जाए कोई नहीं जानता। फ्लॉप क्यों? भारत में फॉर्च्यूनर के सामने इसका टिकना नामुमकिन है। इसकी सेकंड हैंड वैल्यू गिरती हुई दीवार जैसी है। अगर 50 लाख रुपए खर्च करने हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजिए, कम से कम 10 साल बाद भी वो राजा की तरह बिकेगी। नंबर 12 जीप ग्रैंड चेरोकी। करोड़ों की गाड़ी, लेकिन क्या भारत की सड़कों के लिए बनी है? फ्लॉप क्यों? ये ओवर प्राइस है। आप सिर्फ ब्रांड के नाम के पैसे दे रहे हैं। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। BMW X5 या मर्सिडीज GLE। अगर स्टेटस ही चाहिए तो असली लग्जरी ब्रांड्स की तरफ जाइए। नंबर 11 महिंद्रा XUV 400। इलेक्ट्रिक के नाम पर महिंद्रा ने अपनी पुरानी XUV 300 की बॉडी में बैटरी ठूंस दी है। फ्लॉप क्यों? इसका इंटीरियर 10 साल पुराना लगता है। टाटा नेक्सन EV के सामने ये किसी पुराने जमाने के खिलौने जैसी लगती है। रेंज के नाम पर भी ये सिर्फ कागजों पर शेर है। इसे अच्छा है टाटा नेक्सन EV लो या नई महिंद्रा XUV 300 EV का इंतजार करें। भाइयों, अगर आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, तो यकीन मानिए ये कड़वा सच आपके लाखों रुपए डूबने से बचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई कंपनी फ्रॉड न कर पाए तो अभी योरकार्स को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ किसी ब्रांड के गुलाम नहीं हैं, हम आपके पैसों के रखवाले हैं। सब्सक्राइब करिए और इस ईमानदारी वाली मुहिम का हिस्सा बनिए। 10 सिट्रोन C3 78 लाख में कंपनी आपको एक ऐसी कार दे रही है जिसमें हाथ से शीशे चढ़ाने पड़ते हैं, मैनुअल विंडोज। 2026 में ये मजाक नहीं तो क्या है? फ्लॉप क्यों? फीचर्स के नाम पर ये गाड़ी पूरी तरह कंगाल है। मिडिल क्लास परिवार सेफ्टी और फीचर्स के लिए तरस जाता है। टाटा पंच या हुंडई एक्स्टर, वहाँ आपको सेफ्टी और लग्जरी दोनों मिलेगी। नंबर 9 किया EV 6/EV9। ये कारें सिर्फ शोरूम की शोभा बढ़ाने के लिए हैं। फ्लॉप क्यों? इनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक मिडिल क्लास आदमी 2 जन्मों में भी नहीं सोच सकता। भारत में इनकी सर्विसिंग एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ऑल्टरनेट ऑप्शंस बताओ तो हुंडई आयोनिक 5 फीचर्स और लुक्स में बेहतर और वैल्यू फॉर मनी भी ज्यादा। नंबर 8 होंडा सिटी हाइब्रिड। होंडा ने हाइब्रिड के नाम पर डकैती डाली है। सिटी पेट्रोल से 5 लाख रुपए ज्यादा, लेकिन फायदा क्या? फ्लॉप क्यों? इसकी डिक्की, बूट स्पेस, बैटरी की वजह से खत्म हो चुकी है। 5 लाख एक्स्ट्रा देकर आप कितना पेट्रोल बचा लेंगे? गणित लगाइए, ये घाटे का सौदा है। इसे अच्छा होंडा सिटी पेट्रोल या हुंडई वर्ना टर्बो लो। नंबर 7 टोयोटा लैंड क्रूजर। ये रईसों की गाड़ी है, लेकिन भारत में इसका फेल होना इसकी कीमत और वेटिंग पीरियड है। फ्लॉप क्यों? 2 से
3 साल की वेटिंग और करोड़ों की ब्लैक मार्केटिंग, ये केवल एक दिखावा बनकर रह गई है। ऑल्टरनेट रेंज रोवर या लेक्सस एलेक्स। नंबर 6 निसान मैग्नाइट नॉन टर्बो। ये गाड़ी नहीं कछुआ है। 3 लोग बैठ जाए तो चढ़ाई पर इसकी सांस फूलने लगती है। फ्लॉप क्यों? इसका नॉन टर्बो इंजन बहुत ही कमजोर है। सेफ्टी रेटिंग तो ठीक है, लेकिन इंजन की वजह से ये नॉनसेंस चॉइस बन जाती है। इसे बेहतर निसान मैग्नाइट टर्बो या टाटा पंच लेना। नंबर 5 पर है स्कोडा कोडियाक, एक बहुत ही नाजुक और नखरे वाली गाड़ी। फ्लॉप क्यों? इसको सिर्फ 95 ऑक्टेन वाला पेट्रोल चाहिए। अगर आपने आम पेट्रोल डाला तो इसका इंजन आपको लाखों का चूना लगा देगा। मेंटेनेंस में ये किसी हाथी को पालने जैसा है। जीप मरीडियन, हालांकि वो भी लिस्ट में है, पर इससे बेहतर है। या टोयोटा फॉर्च्यूनर। नंबर 4 मारुति सुजुकी इन्विक्टो इनोवा हाई क्रॉस पर मारुति का ठप्पा। फ्लॉप क्यों? लोग मारुति के शोरूम में 3035 लाख देने को तैयार नहीं है। जब असली इनोवा मिल रही है तो उसकी नकल क्यों लें? इसकी रीसेल वैल्यू भी इनोवा जैसी नहीं होगी। ऑल्टरनेट टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। नंबर 3 टाटा टाइगर, पुराना प्लेटफॉर्म और वाइब्रेशन से भरा 3 सिलेंडर इंजन। फ्लॉप क्यों? 2026 में इसका डिजाइन बहुत पुराना हो चुका है। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में ये कहीं भी टिकती नहीं है। ऑल्टरनेट हुंडई अमेज या नई मारुति डिजायर। अब नंबर 2 की बारी सिट्रोन बेसाल्ट। सिट्रोन की एक और नाकाम कोशिश। फ्लॉप क्यों? कूपे एसयूवी के नाम पर फिर से फीचर्स में कटौती। भारतीयों को अब सिर्फ स्टाइल नहीं, भरोसा भी चाहिए, जो सिट्रोन के पास नहीं है। ऑल्टरनेट टाटा कर्वी। टाटा का नेटवर्क और मजबूती इसे धूल चटा देगी। अब बारी है लिस्ट की, और हाँ भाइयों, भारत की भी नंबर 1 फ्लॉप कार की जीप मरीडियन, आज की सबसे बड़ी फ्लॉप एसयूवी। फ्लॉप क्यों? 40 लाख रुपए देने के बाद भी पीछे की तीसरी लाइन में सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं। इसका गियर बॉक्स इतना सुस्त है कि आपको लगेगा गाड़ी सो रही है। जीप की सर्विस कॉस्ट मिडिल क्लास की कमर तोड़ देती है। ऑल्टरनेट महिंद्रा एक्सयूवी 7XO। आधे पैसे बचेंगे और फीचर्स डबल मिलेंगे। भाइयों, ये थी वो 15 कारें जिन्होंने 2026 में भारतीय ग्राहकों को निराश किया है। मिडिल क्लास परिवार का पैसा किसी की जागीर नहीं है। कंपनियां आती हैं, चमक धमक दिखाती हैं और गायब हो जाती हैं, लेकिन आपका लोन 5 साल तक चलता है। कार लेना एक इमोशन है, लेकिन उसे दिमाग से लीजिए। इन नॉनसेंस कारों के जाल में मत फंसिए। हमेशा वो कार चुनिए जिसका सर्विस नेटवर्क मजबूत हो, जिसका लोहा सुरक्षित हो और जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी कार के साथ नाइंसाफी की है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, लेकिन याद रखिए, सच हमेशा कड़वा होता है। वीडियो को लाइक करें और हर उस मिडिल क्लास परिवार तक पहुंचाएं जो नई कार लेने वाला है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।